प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 गणित 27/7/2020 में आपका स्वागत है। इस समय हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति जो अध्याय 7 है। इसके पहले का पाठ हमारा लगभग फिनिश हो गया। निर्देशांक ज्यामिति का नाम सुनते ही आपको याद होगा कि आपने पिछले साल यानी कक्षा 9 में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ है। बहुत सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आज पहले दिन केवल उसी को हमको दोहराना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पहला आता है कार्तीक पद्धति। क्या चीज़ होता है? समतल में स्थित दो निश्चित रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करके उसकी स्थिति निर्धारित करने की विधि कार्तीक पद्धति कहलाती है। अर्थात बीच में कहीं भी कोई बिंदु है उसे हम कैसे निश्चित करेंगे, इसके लिए जो पद्धति वो कार्तीक पद्धति होती है। तो निर्देशांक के जन्मदाता कौन हैं? फ्रांस के महान गणितज्ञ रेनी देकार्ते। इनका कार्यकाल है 1596 से 1650 ईस्वी को निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता माने गए। यानी ये कार्यकाल है 1596 से 1650 ईस्वी। अर्थात इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत कुछ बताया है या प्रारंभ किया है। अब है चूँकि निर्देशांक शब्द है, ज्यामिति माने आकृति, निर्देशांक माने एक निश्चित अंक निर्देशांक है और ज्यामिति आकृति हो गई। तो सबसे पहले कुछ मूलभूत परिभाषाएं उसको देख लें। पहला आता है समकोणिक निर्देशाक्ष क्या है। एक निर्देशांक है, एक निर्देशाक्ष यानी अक्ष है। तो समतल, ये समतल है एक्स वाई प्लेन, दो परस्पर लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं माने एक क्षैतिज दूसरा ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे दूसरा ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, इन्हें समकोणिक निर्देशाक्ष कहेंगे। एक रेखा है देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। जब इनको पीछे और आगे बढ़ाएंगे तो इनके जो मूल बिंदु है इसके दाएं ओर धनात्मक होगा, बाएं ओर का डैश वाला होगा, नीचे के डैश होगा वाई डैश, बाएं एक्स डैश, ऊपर का एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मूल बिंदु क्या है? समकोणिक। समकोणिक में देखिए 90 से कोण बना है, समकोण है। समकोणिक निर्देशाक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाता है। इसे ओ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ओ से या जीरो से कर सकते हैं आप। जीरो से ओरिजिन कहेंगे तो वो, लेकिन जब अंक की बात आएगी तो शून्य चलेगा वो। भुजाक्ष क्या है? भुजाक्ष माने भुजा का अक्ष। तो क्षैतिज रेखा जो हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स, ये भुजाक्ष है, और यहाँ इधर से कहें वाई डैश ओ वाई या वाई ओ वाई डैश। तो इसमें देखिए इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे और जो वर्टिकल वाला ऊर्ध्वाधर है यानी यह वाई डैश ओ वाई को उसे वाई अक्ष कहते हैं। इसे भुजाक्ष में भुज, इस पर जो लिखेंगे एक्स अक्ष पे भुज होगा और जो वाई अक्ष पे लिखेंगे वो कोटि होगा, कोटि अक्ष अथवा वाई अक्ष। ठीक है ना? कोट लिखेंगे इस पर जो लिखेंगे जो अंक कोटि। अब देखिए जो कार्तीक तथा निर्देश फ्रेम क्या होता है? समतल पर स्थित एक्स अक्ष जो एक्स अक्ष है अथवा वाई अक्ष स्थित है कार्तीक तल कहलाता है। जिस समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा कार्तीक तल, इतना भी कार्तीक तल हो सकता है समकोणिक, अथवा पूरा चारों पार्ट जो दिखाया जाएगा वो भी होगा। समतल में किसी बिंदु की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम निर्देश फ्रेम यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु खींचना होता है। एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु खींचना होता है, तभी कोई पॉइंट रखेंगे फिर उसे दर्शाएंगे। अब आता है बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी बिंदु के निर्देशांक दो वास्तविक संख्याओं ए बी अथवा एक्स वाई के क्रमित युग्म, ए बी कहें या एक्स वाई कहें, द्वारा निरूपित किए जाते हैं। युग्म ए बी अथवा एक्स वाई की पहली संख्या को एक्स का निर्देशांक यानी ए है बी है तो पहले एक्स निर्देशांक होगा ए और वाई का निर्देशांक होगा बी। एक्स वाई है तो पहला एक्स होगा निर्देशांक और उसका बी होगा। तो जो एक्स निर्देशांक होंगे उसे हम भुज कहेंगे, जो दूसरा वाई का निर्देशांक होगा उसे हम कोटि कहेंगे। ध्यान रखना, पहले निर्देशांक लिखते हैं एक्स अक्ष का, बाद में वाई अक्ष का, यानी जो पहला पॉइंट होगा वो भुज होगा और दूसरा पॉइंट होगा वो कोटि होगा। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए, मूल बिंदु ओरिजिन वो से कहते हैं, लेकिन निर्देशांक की बात आएगी अंक शब्द आया तो वो 0 0 माने जाते हैं। जहाँ से हम चलेंगे वो प्रारंभ करेंगे शून्य होगा, उसके बाद एक कदम दो कदम चार कदम आगे पीछे जहाँ भी चले ऊपर नीचे वो हमारा अंक आएगा। फिर आता है चतुर्थांश। समतल में इस प्रकार जो हम लोग खींच दिया है यानी भाग को 4 पार्टों में बांट दें, 4 भागों में बांट दें तो वो प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाएगा। चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा, वो चतुर्थांश। जैसे किसी भी सेव को ले लीजिए, 4 भाग काट लीजिए, प्रत्येक भाग जो है हमारा एक चतुर्थांश हो जाएगा। अब चतुर्थांश में आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये देखिए आपका ये मूल बिंदु से दाईं ओर जो है क्षैतिज रेखा में एक्स अक्ष
और बाईं ओर का जो है एक्स डैश अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की ओर वाई अक्ष और नीचे की ओर वाई डैश अक्ष। अब यहाँ दूरियाँ भी देखें, मूल बिंदु से ऊपर और दाएं हाथ की तरफ नापी गई दूरी धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे और बाएं की तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक। ये 2 पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। हम इसके निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, चिन्ह, निर्देशांकों के साथ साथ चिन्ह भी आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी अंक धनात्मक है ऋणात्मक है ये उसके चिन्ह ये बताएंगे। तो कहा मूल बिंदु से दाईं ओर और ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक, ये दोनों दूरी हमारी धनात्मक हो गई। मूल बिंदु से बाईं ओर, अब देखिए बाईं ओर ऋण आया और लेकिन ऊपर गया है ये धन आएगा। मूल बिंदु से बाईं ओर नीचे की ओर ऋणात्मक, मतलब बीच में जरा सा कामा लग जाएगा। मूल बिंदु से नीचे की ओर, तो पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं तो ये एक्स अक्ष माने ये धनात्मक है और ये हमारे चतुर्थांशों के चिन्ह हैं। क्या है? चतुर्थांशों के चिन्ह हैं। अब आता है कि प्रथम चतुर्थांश हमने केवल यही क्यों माना, द्वितीय तृतीय क्यों माना, ये तो क्रम से है कहीं से रखे। तो जो घड़ी है यदि आप देखें घड़ी, तो घड़ी में ऐसे बनता है आपका सर्किल, ऊपर 12 3 6 9 इस प्रकार बनता है। घड़ी की सुई 12 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 इस प्रकार चलेगी। लेकिन हमें जो निर्देशांक लिया है, दूरी जो लेते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और घड़ी के सुई की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से जब चलेंगे ये विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, इस नाते ये जो है क्या होगा, धनात्मक चलेगा। नहीं, प्रथम अंश प्रथम चतुर्थांश यहीं से लेंगे। कोई कहे यहाँ से ले सकते, यहाँ ले सकते, तो ले सकता अलग है, लेकिन वो पद्धति जो है, एक सूत्र जो बना है, एक नियम बना है, वो है। आप देखिए घड़ी में यदि इसको घड़ी कल्पना करें तो 12 3 6 और 9 बनेगा, ठीक है ना। 12 3 6 और 9 बनेगा, बीच में 1 2 भी डालेंगे तो अशुद्धता होगी। तो 12 के बाद 1 बचता है, 2 बचता है, फिर 3 आता है। लेकिन यहाँ क्या है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, इस प्रकार हम नाप रहे हैं तो दूरी धनात्मक जा रहा है, और विपरीत दिशा में जो नापी गई दूरी वो ऋणात्मक कहलाएगा। तो आज हम जो है यहीं आपको छोड़ देते हैं।